हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून का एक बार फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट आप सभी के पास डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सामान्य हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन होगा। आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हैं आज के इस सेट में। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सवाल है कि सबने बजाई, तो सबने क्या बजाई? तो होगा सबने तालियां बजाई। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा है। कहा गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रसोई घर लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो रसोई घर जो है ऑप्शन सी में लिखना सही है। क्वेश्चन 3 है, लिखा है दंग रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स दंग रह जाना इसका मतलब है चकित हो जाना। ए ऑप्शन राइट हो जाता है इस सवाल का। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है, लिखा है जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जो कम बोलता है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखें जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, कम बोलने वाले के लिए। क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर और इसमें विलोम शब्द पूछा गया है दूषित का। ठीक है, तो दूषित का विलोम शब्द स्वच्छ हो जाएगा। राइट आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन 7 है, लिखा है पर्यायवाची शब्द राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तो याद रखें राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द देश यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर दिया है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। वनवास जो लिखा जाता है वो किस ऑप्शन में लिखना सही है? तो वनवास लिखना ऑप्शन सी में सही होगा। क्वेश्चन 9 है, लिखा है किस भाग में त्रुटि है इसकी पहचान करिए। तो सवाल में है कि वन प्रकृति की देन है, वे देश में सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर त्रुटि जो होता है वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। राइट आंसर इस सवाल का जो होता है वो ऑप्शन ए में होता है। ठीक है, वे देश से। ठीक है, क्या हो जाएगा? वे देश से। यहाँ पर होना चाहिए वे देश से, जो लिखा गया है इसके स्थान पर देश की होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दिया है, लिखा है रेखांकित शब्द जो दिया है इसे कौन से ऑप्शन में सही होगा? लिखा है तुम्हारे गुरु तुम की प्रार्थना। देखिए तुम की प्रार्थना यहाँ पर लिखना गलत है, होना चाहिए तुम्हारी प्रार्थना, यानी सही आंसर इसका डी हो जाएगा, तुम्हारी प्रार्थना। और नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए मरुस्थल का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखें मरुस्थल का क्या होता है? रेगिस्तान। अब यहाँ पर 12 से 16 तक आप सभी को गद्यांश पढ़कर आंसर करना है। तो आप लोग वीडियो को रोककर फटाफट इसे रीड करिए और इसके बाद का सवाल का आंसर करना है। आप सभी का आंसर मार्क कर दिया गया है, तो आप लोग अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। तो सीधे स्किप करके हम 17 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। लिखा है थाली का बैंगन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो थाली का बैंगन का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल, लिखा है विलोम शब्द बताइए, मौन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मौन का होता मुखर। राइट आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है देश को से बचाना चाहिए। तो देश को किससे बचाना चाहिए? तो जयचंदों से, जो धोखेबाज होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 है, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रेमातुर जो लिखा गया है वो ऑप्शन ए में सही है। 21 यहाँ पर है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वैर का पर्यायवाची शब्द। तो वैर का यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर करना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्वेष इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 होगा, लिखा है जो सप्ताह में एक बार होता उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए जो सप्ताह में एक बार होता उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। अगला सवाल,
लिखा है जो बिना वेतन का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? तो जो बिना वेतन के ही काम करे उसे हम अवैतनिक कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, विलोम शब्द बताना है आयात का, कि आयात का विलोम शब्द क्या होता है? तो आयात का निर्यात होता है। नेक्स्ट 25 लिखा है दाल गलना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो याद रखिए दाल गलना मतलब होता है युक्ति सफल होना। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विलोम शब्द शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो शाश्वत का होता है नश्वर, नष्ट होने वाला। 27 सही वर्तनी वाले शब्द बताइए यहाँ पर। 27 का राइट आंसर, तो 27 का बाढ़ पीड़ित जो है ऑप्शन सी में लिखना सही होगा। चलिए 28 है, पर्यायवाची शब्द बताना है। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गृह का निकेतन होता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है त्रुटि पहचानिए। 29 में त्रुटि कहाँ पर है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होते हैं। तो फ्रेंड्स आदर्श विद्यार्थी के नहीं, यहाँ पर का होना चाहिए, यानी 29 का ऑप्शन ए करेंगे। राइट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 होगा। तो 30 में एक मुहावरा दिया है गांठ बांधना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गांठ बांधना मतलब होता है अच्छी तरह से याद करना। क्वेश्चन 31 लिखा है आलू में कौन सा प्रत्यय है? आलू में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी किस में आलू प्रत्यय आता है? तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 में पूछा है देशज शब्द इनमें कौन है? तो देशज शब्द इसमें पेट होगा। पेट क्या है? तो देशज शब्द है। क्वेश्चन 33 है, लिखा है स्वर संधि बताइए इनमें से कौन होगा? तो 33 का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। रामायण यहाँ पर स्वर संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद इसका करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न 35 जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। और सवाल है कि निशा दिवा या रात दिन में कौन सा समास है? चलिए आप लोग फटाफट राइट आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और मैराथन क्लास जो लाइव प्रतिदिन शाम 7 बजे होता है तो उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि उसमें टोटल हम 85 सवाल डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।